बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ताजिर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी और हुस्न और जमाल भी दिया था। वो ज़िंदगी गुजारती रही। उसका खाविंद सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाता है, वहाँ उसे रहना पड़ जाता है। अब उसकी बीवी ने यह महसूस किया कि उसके खाविंद का क़याम वहाँ ज़्यादा होने लगा है, लिहाजा उसे एहसास हुआ कि कहीं इसने वहाँ दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचे इसने अपनी एतमाद वाली एक खादमा से कहा कि तुम वहाँ जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला कि चौंका उसे वहाँ 10-15 दिन तक रहना होता था। इसलिए इसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी लेकर दिया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब इस औरत को कन्फर्म हो गया तो इसने सोचा कि मेरे खाविंद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूँगी तो खाविंद को खामखा मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, या ये भी हो सकता है कि मेरा खाविंद कुल्लम कुल्ला कह दे कि मैं इधर भी वक्त दूंगा और उधर भी दूंगा। तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? जो मोहब्बत की मसावात मेरे और मेरे खाविंद के दरमियान है, क्यों ना मैं इसी को बरकरार रखूं। ये सोचकर उसने पर्दा डालने का इरादा कर लिया। चुनाचे वो अपने खाविंद के साथ उसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान कि कुछ महीनों के बाद खाविंद की वफ़ात हो गई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा इसी बीवी के पास था। जब इसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी वरासत की तकसीम का वक्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और उस औरत को जिसने उसको बताया था कि उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खाविंद पर बात भी ना करे। लेकिन उसकी वरासत में उसकी बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। उसका हक मैं नहीं खा सकती, लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो तुम्हारे खाविंद की मिरास में से तो ये तुम्हारा हिस्सा है, उसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई और वो काफ़ी सारी रकम थी। इसने जाकर उससे बात की कि उसके खाविंद की वफ़ात हो गई है और उसकी बीवी ने उसकी वरासत में इसका हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। इस औरत ने वो रकम पकड़कर कहा कि अल्लाह उसका भला करे, वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उस खाविंद ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और उस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है, लिहाजा इस वरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसी का हिस्सा है, लिहाजा उसे वापस कर दो। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ताजिर की बीवी थी। अल्लाह